मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी की गारंटी महंगाई को कम करेंगे, मोदी की गारंटी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मोदी की गारंटी 15 लाख खाते में डालेंगे, मोदी की गारंटी तमाम तरह की मोदी की गारंटी है। बुलेट ट्रेन की मोदी की गारंटी है, महंगाई को कम करने की मोदी गारंटी, अरे तमाम मोदी की गारंटी है। मैं बता दूं, मोदी की गारंटी एक ही चीज की है, इस देश को बर्बाद करने की मोदी की गारंटी है, और वो बर्बाद करने पे उतारू है। देश से संविधान जो दिया हुआ है उससे आंदोलन करने का अधिकार है। सरकार की प्राथमिकता है, ये सरकार का कर्तव्य है कि आप किसानों से बात करने का काम कर सकते हैं, नौजवानों से बात करने का काम कर सकते हैं, मगर सरकार घबरा रही है। क्या जंतर मंतर और रामलीला मैदान आंदोलन का जगह नहीं है? उन्हें क्यों रोका जा रहा है आने से? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों? आखिर किसानों ने किया क्या है? अरे वो अन्नदाता हैं, वो आपकी थाली में रोटी सजाते हैं, जिन्हें आप खाने का काम करते हैं, और आप उसके बदले में क्या करते हैं? किसान की आड़ में कीले बैरिकेडिंग कर देते हैं, तारों की बैरिकेडिंग कर देते हैं, आंसू गैस के बम गोले फेंकते हैं आप उनके ऊपर, छर्रे गोलियां चलाते हैं। ट्रैक्टर से आ रहे हैं लोग, तो क्या ट्रैक्टर से आने का अधिकार नहीं है? अरे ये संसद भवन है जी। आपको पता होगा, कांग्रेस की जब सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी भी अंदर तक गए थे बैलगाड़ी को लेके, वो दौर भी था, कांग्रेस ने आने दिया। क्यों? क्योंकि विपक्ष को खत्म नहीं करना चाहती थी कांग्रेस, और आज ये सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है। और किसानों से इतनी नफरत है कि किसानों को दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा। किसानों की क्या गलती है? क्यों किसानों के बातों से भागती है सरकार? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और देश की जनता से पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहते हैं मुट्ठी भर किसान, कभी कहते खालिस्तान, कभी कहते कांग्रेस फंडिंग कर रही है। अरे तमाम तरीके के आप उनपे वो करते। अरे चुनाव का समय है, ये तो कहते थे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी किसानों की आय दुगनी करेंगे, मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी की गारंटी महंगाई को कम करेंगे, मोदी की गारंटी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मोदी की गारंटी 15 लाख खाते में डालेंगे, मोदी की गारंटी तमाम तरह की मोदी की गारंटी है। बुलेट ट्रेन की मोदी की गारंटी है, महंगाई को कम करने की मोदी गारंटी, अरे तमाम मोदी की गारंटी है। मैं बता दूं, मोदी की गारंटी एक ही चीज की है, इस देश को बर्बाद करने की मोदी की गारंटी है, और वो बर्बाद करने पे उतारू है। बताइए, 11.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों के आप माफ कर देते हो, 4.5 लाख से ज्यादा, 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा आप कॉर्पोरेट का टैक्स माफ कर देते हो, और किसानों से आप बात करने में घबराते हो। अरे मोदी का ग्राफ तो खत्म हो चुका है। जब तैरती हुई लाशें देखी हैं जनता ने, अपने परिजनों की लाशें देखी हैं हॉस्पिटलों में, फिर भी तो ये सरकार निकम्मी सरकार है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एमएसपी पे कानूनी गारंटी दी जाएगी। हम कहते हैं, और जो हम कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसे पूरा करके दिखाती है। भाई 70 साल से क्यों नहीं किया? 70 साल से आप मुझे बताओ क्या नहीं किया? आप जिस कॉलेज स्कूल में पढ़े वो कांग्रेस की देन है। मैं आज जो आपको आजादी है वो कांग्रेस बाबा साहब के बनाए संविधान से आजादी है, मगर इस देश का चौथा स्तंभ क्या कर रहा है? अरे देश को जो चीजें दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रही। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, क्या हकीकत दिखा रहा है चौथा स्तंभ? क्या हकीकत दिखा रहा है? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? क्या आप आम चूस के खाते हैं? ये दिखा रहा है आप। अरे इस देश के अंदर हो क्या रहा है आप बताइए। सब छोड़िए, कोई राजनीति नहीं, किसानों से बात करने में सरकार क्यों घबरा रही है? रामलीला मैदान, जंतर मंतर कौन सी जगह है? इस देश के संविधान से, देश से संविधान जो दिया हुआ है उससे आंदोलन करने का अधिकार है।
सरकार की प्राथमिकता है, ये सरकार का कर्तव्य है कि आप किसानों से बात करने का काम कर सकते हैं, नौजवानों से बात करने का काम कर सकते हैं, मगर सरकार घबरा रही है। लोग बोल रहे हैं रामराज आ गया है ये रामराज है जो बेचारे हमारे किसान। सुनो सुनो, इन्होंने क्या कहा, राम मंदिर बना रहे हैं, हमारी आस्था का विषय। फूल बिछाए थे ना, फूल बिछाए थे राम मंदिर के लिए, फूल बिछाए थे ना, वो हमारा आस्था का विषय, मगर राम मंदिर के लिए फूल बिछाए थे, याद है आपको जी। आज किसानों के लिए कांटे बिछा रहे हो आप, कीले बिछा रहे हो आप, हैं? आप ड्रोन से देख देख के किसानों पे वार कर रहे हो, आप छर्रे से गोलियां चला रहे हो आप, हैं? बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री का काम है। देश का प्रधानमंत्री इतना घबरा रहा है किसानों से बात करने में। किसान चाहते क्या है आप बताइए, आखिर क्या है इस देश में क्या किया है उन्होंने? पिछली बार जो आंदोलन हुआ 750 से ज्यादा किसान घायल हुए, शहीद हुए, उसी का क्यों क्यों वो काले कानून उनको वापस लेने पड़े। और आज उन्होंने आश्वासन दिया था एमएसपी का, मगर एमएसपी से बात नहीं करते, झूठ बोलते हैं। जयप्रकाश जी, एक सवाल है आपसे, 2013 में कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह थे। तब ये आवाज आज से नहीं, किसानों की आवाज ये कांग्रेस के टाइम से उठ रही है, तो एमएसपी की। तो सुनिए, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, उस टाइम में आवाज उठाई थी। मैं बताता हूँ, सुनो, एमएसपी रुको के लिए सवाल कर लिया, मैं बताता हूँ। आप मुझे फोटो दिखाइए, क्यों नहीं किया? और सुनो, एमएसपी के लिए कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार बात करती थी किसानों से। कोई किलेबंदी वाली कोई फोटो, पहले सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे दो सवाल बताइए, समाधान नहीं हो रहा। बताओ, दो सवाल बताइए, दो सवाल का जवाब दीजिए बस। आंदोलन कहाँ हुआ था? कांग्रेस के कार्यकाल में जंतर मंतर पे हुआ था भाई, बस ये जवाब है। आज जंतर मंतर पे क्यों आने से घबरा रही है सरकार? छोड़ो, मेरी बात सुनो आप, बस आपके सवाल का जवाब मिल गया, क्यों घबरा रही है सरकार? और सुनो, इतना दिक्कत नहीं होने को दिया। आपको पता होना चाहिए कि अन्ना हजारे का आंदोलन भी रामलीला मैदान में हुआ था, रोकने का काम नहीं करा कांग्रेस ने, बात करती थी उनसे। और आज ये सरकार क्या कर रही है? घबराती है, आज भी इनको गिरफ्तार करती है, कीले, सुनो, आंसू गैस के बम छोड़ती है, छर्रे छोड़ती है, हैं? बताइए, अरे किसी का बाप का बेटा है, किसी की माँ का बेटा है, और आप सुनिए, ये नौजवान किसके हैं? ये हमारे सुरक्षा कर्मी किसके हैं? उनके बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। आज बाप को बेटे से लड़ाने का काम करी सरकार, बताइए, आप बता सकते हैं आप? और सुनिए, जंतर मंतर पर कभी भी नहीं रोका कांग्रेस ने, क्योंकि संविधान का तहत आंदोलन करने का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है ये। मैं आपको बता दूं, आपने मेरे से सवाल किया है, मैं आपको जवाब दे दूं, सरकार का कर्तव्य है हमारे युवाओं से बात करने के लिए, हमारे किसान भाइयों से बात करने के लिए, मगर सरकार अपने कर्तव्य से भाग रही है, अपने अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार ने क्या किया है मुझे बताइए आप? क्या युवाओं को रोजगार दिए? अग्निवीर योजना से क्या मिल रहा है बताइए? वहां सरहद पे कौन गोली खाने जाएगा 4 साल के लिए, मुझे बताइए आप? और जो जाएगा उसको क्या मिलेगा वहां पे? मगर इनके सुनो, इनकी नीति और नियत में खोटे हैं, खोट। आप बताइए, टैक्स का पैसा, गरीब जनता का पैसा है टैक्स का। यहां तक कि एक कूड़ा बीनने वाला भाई, सुनिए मेरी बात, एक हमारा भीख मांगने वाला भाई, हमारा मजदूर भाई, किसान भाई, तमाम तरीके के लोग जब घर से दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो टैक्स देते हैं वो भी। और ये सरकार टैक्स लेती है और टैक्स का पैसे का क्या दुरुपयोग करते बताइए आप? कॉर्पोरेट जगत का टैक्स माफ कर देते हैं। कौन से किसान भाई का माफ किया टैक्स मुझे बताइए? इस सरकार ने, इस अंधी गूंगी बहरी सरकार ने किसका माफ किया ऋण बताइए आप? आप मेरे से बताइए, पूंजीपति का माफ किया है? बताइए कौन से किसान का माफ किया है? और अगर किसान का भाई का माफ किया होता तो ये सरहद पर ये भूखे प्यासे बैठे नहीं होते वो। और अभी तो सुनियो, अभी तो आप सुनो, ये राष्ट्रीय मीडिया का भी काम देखना, कभी इनको खालिस्तानी बताएंगे, कभी इनको ये बताएंगे कि कांग्रेस फंडिंग है ये, कभी सरहद पर पंजाब से किसान नहीं आया, हरियाणा से भी आया, सुनो, हरियाणा से भी किसान आया है, बिहार से भी आया है, हर स्टेट हर राज्य से किसान आया है। हाँ, और सुनो, उत्तराखंड में किसकी सरकार है?
बताइए आप। हम जी बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। क्यों दंगे हो रहे हैं? क्यों दंगे हो रहे हैं? क्या कर रहा है इस देश का चौकीदार? बताइए आप। दंगे कराने का काम कर रहा है वो, क्योंकि दंगे वो कराएगा जब हिंदू मुस्लिम होंगे, तब उसकी राजनीति रोटियां सीखेंगी। आज तक जगह जगह कहते हैं मोदी की गारंटी। मैंने आपको तमाम गारंटी बता दी। देश को बेचने की, देश को बर्बाद करने की मोदी की गारंटी है सबसे बड़ी। और नरेंद्र मोदी जी विफल हो चुके हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि करना क्या है। हैं? डंका तो बज रहा है। डंका ही बजाइए, डंका बजाए। आप मुझे बताओ, क्या आज के समय युवा आंदोलन नहीं कर रहा क्या रोजगार के लिए? क्या महिलाएं आंदोलन नहीं कर रही क्या? अपने पर प्रताड़ित जो मामले हो रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हो चाहे तमाम तरीके की महिलाएं आंदोलन कर रही है सरकार के खिलाफ। किसान आंदोलन कर रहे हैं। कौन आंदोलन नहीं कर रहा? इस अंधी बहरी गूंगी सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा, इस देश को बर्बाद कर दिया। और सुनो, सरकार फिर भी आ जाती है। बताता हूं आपको, अब सरकार आ जाए, मैं बता रहा हूं, वो माँ बाप वोट नहीं देंगे जिन्होंने पेट काट काट के अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया है। और आज बच्चा क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। बच्चों की शादियां नहीं हो रही। कौन है उसका गुनहगार? ये सरकार है, क्योंकि सरकार के पास ना नीति है ना नीयत है। मैं बता